नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है त्रिसप्ततितमः अर्थात 73वां सर्ग, युद्धकांड से ही। आज के सर्ग में हम देखेंगे कि रावण की आगे की योजना के अनुसार उसके पुत्र इंद्रजीत मेघनाद का युद्ध में आना और फिर मेघनाद का वानर सहित श्री राम और लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततो हतान् राक्षस पुंगवांस्तान् देवान्तकादित्रिशिरो अति कायान् रक्षो गणास्तत्र हतावशिष्टास्ते रावणाय त्वरिताः शशंसुः। ततो हतांस्तान् सहसा निशम्य राजा महाबाष्पपरिप्लुताक्षः पुत्रक्षयं भ्रातृवधं च घोरं विचिन्त्य राजा विपुलं प्रदध्यौ। ततस्तु राजानमुदीक्ष्य दीनं शोकार्णवेशं परिपुप्लुवानं रथर्षभो राक्षसराजसूनुस्तमिन्द्रजित्वाक्यमिदं बभाषे। न तात मोहं परिगन्तुमर्हसे यत्रेन्द्रजिज्जीवति नैरृतेश। नेन्द्रारिबाणाभिहतो हि कश्चित् प्राणान् समर्थः समरे अभिपातुं। पश्चाद्य रामं सह लक्ष्मणेन मद्बाणनिर्भिन्न विकीर्णदेहं गतायुषं भूमितले शयानं शितैः शरैराचितसर्वगात्रम्। तो संग्राम भूमि में जो निशाचर मरने से बच गए थे, उन्होंने तुरंत रावण के पास जाकर उसे देवांतक, त्रिशिरा और अतिकाय आदि राक्षस पुंगवों के मारे जाने का समाचार सुनाया। उनके वध की बात सुनकर राजा रावण के नेत्रों में भी सहसा आंसुओं की बाढ़ आ गई। पुत्रों और भाइयों के भयानक वध की बात सोचकर उसको बड़ी चिंता हुई। राजा रावण को शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ राक्षस राजकुमार इंद्रजीत ने अब यह बात कही। कहा, हे तात, हे राक्षस राज, जब तक इंद्रजीत जीवित है तब तक आप चिंता और मोह में न पड़िए। इस इंद्र शत्रु के बाणों से घायल होकर कोई भी समरांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। देखिए, आज मैं राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके उनके सारे अंगों को तीखे सायकों से भर देता हूँ और वे दोनों भाई गतायु होकर सदा के लिए धरती पर सो जाते हैं। इमां प्रतिज्ञां शृणु शक्र शत्रोः सुनिश्चितां पौरुष दैवयुक्ताम् अद्यैव रामं सह लक्ष्मणेन सन्तर्पयिष्यामि शरैरमोघैः। अद्येन्द्र वैवस्वत विष्णुरुद्र साध्याश्च वैश्वानर चन्द्रसूर्याः द्रक्ष्यन्ति मे विक्रममप्रमेयं विष्णोरिवोग्रं बलियज्ञवाटे। स एव मुक्त्वा त्रिदशेन्द्र शत्रुरापृच्छय राजानमदीनसत्त्वः समारुरोहानिलतुल्यवेगं रथं खरश्रेष्ठ समाधियुक्तम्। समास्थाय महातेजा रथं हरिरथोपमं जगाम सहसा तत्र यत्र युद्धं मरिन्दम। तं प्रस्थितं महात्मानमनुजग्मुर्महाबलाः संहर्षमाणा बहवो धनुः प्रवरपाणयः।
तो रावण का पुत्र इंद्रजीत कह रहा है अपने पिता से दिलासा देते हुए, विश्वास दिलाते हुए कि आप मुझे इंद्रशत्रु की इस सुनिश्चित प्रतिज्ञा को, जो मेरे पुरुषार्थ से और दैव बल यानी ब्रह्मा जी की कृपा से भी सिद्ध होने वाली है, सुन लीजिए। मैं आज ही लक्ष्मण सहित राम को अपने अमोघ बाणों से पूर्णतः तृप्त करूंगा, उनकी युद्ध विषयक पिपासा को बुझा दूंगा। आज इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, साध्य, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा बलि के यज्ञ मंडप में भगवान विष्णु के भयंकर विक्रम की भांति मेरे अपार पराक्रम को देखेंगे। ऐसा कहकर उदार चेता इंद्रशत्रु इंद्रजीत ने राजा रावण से आज्ञा ली और अच्छे गधों से जुते हुए युद्ध सामग्री से संपन्न एवं वायु के समान वेगशाली रथ पर वह सवार हुआ। उसका रथ इंद्र के रथ के समान जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ हो शत्रुओं का दमन करने वाला वह महातेजस्वी निशाचर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां युद्ध हो रहा था। उस महामनस्वी वीर को प्रस्थान करते देख बहुत से महाबली राक्षस हाथों में श्रेष्ठ धनुष लिए हर्ष और उत्साह के साथ उसके पीछे पीछे चल दिए। गजस्कंध गताः केचित् परम वाजिभिः व्याघ्रवृश्चिक कमार्जार खरोष्ट्रैश्च भुजंगमैः वराहैः श्वापदैः सिंहैर्जम्बुकैः पर्वतोपमैः काकहंस मयूरैश्च राक्षसा भीमविक्रमाः प्रासपट्टिश निस्त्रिंश परश्वध गदाधराः भुशुण्डि मुद्गरायष्टिशतग्नि परिघायुधाः सशङ्खनिनदैः पूर्णैर्भेरीणां चापि निःस्वनैः जगाम त्रिदशेन्द्रारिराजिं वेगेन वीर्यवान् सशङ्ख शशिवर्णेन छत्रेण रिपुसूदनः रराज प्रतिपूर्णेन नभश्चन्द्रमसा यथा। तब इंद्रजीत के पीछे पीछे चल दी है राक्षसों की सेना। कोई हाथी पर बैठकर चले तो कोई उत्तम घोड़ों पर। इनके सिवा बाघ, बिच्छू, बिलाव, सर्प, सुअर, अन्य हिंसक जंतु, सिंह, पर्वताकार गीदड़, कौआ, हंस और मोर आदि की सवारियों पर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी राक्षस वहां युद्ध के लिए आए। उन सब ने प्रास, पट्टिश, खड्ग, फरसे, गदा, भुशुंडी, मुद्गर, डंडे, शतघ्नि और परिघ आदि आयुध धारण कर रखे थे। शंखों की ध्वनि के साथ मिली हुई भेरियों की भयानक आवाज सब ओर गूंज उठी। उस तुमुल नाद के साथ इंद्रद्रोही पराक्रमी इंद्रजीत ने बड़े वेग से रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। जैसे पूर्ण चंद्रमा से उपलक्षित आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार ऊपर तने हुए शंख और शशि के समान वर्ण वाले श्वेत छत्र से वह शत्रुसूदन इंद्रजीत सुशोभित हो रहा था। विजयमानस्ततो वीरो हैमैर्हेम विभूषणः चारु चामर मुख्यैश्च मुख्यः सर्वधनुष्मताम् स तु दृष्ट्वा विनिर्यान्तं बलेन महतावृतं राक्षसाधिपतिः श्रीमान् रावणः पुत्रमब्रवीत् त्वं प्रतिरथः पुत्र त्वया वै वासवो जितः किं पुनर्मानुषं दृश्यं निहनिष्यसि राघवं तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रत्यगृह्णान् महाशिषः ततस्त्विन्द्रजितालङ्कासूर्य प्रतिमतेजसा रराजा प्रतिवीर्येण द्यौरिवार्केण भास्वता स सम्प्राप्य महातेजा युद्धभूमिं अरिन्दमः।
तो सोने के आभूषणों से विभूषित और समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ उस वीर निशाचर को दोनों ओर से सुवर्ण निर्मित उत्तम एवं मनोहर चंवर डुलाए जा रहे थे। विशाल सेना से घिरे हुए अपने पुत्र इंद्रजीत को प्रस्थान करते देख राक्षसों के राजा श्रीमान रावण ने उससे कहा, बेटा, कोई भी ऐसा प्रतिद्वंद्वी रथी नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके। तुमने देवराज इंद्र को भी परास्त किया है, फिर आसानी से जीत लेने योग्य एक मनुष्य को पराजित करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। तुम अवश्य ही रघुवंशी राम का वध करने में सफल रहोगे। तो राक्षस राज के ऐसा कहने पर इंद्रजीत ने उसके उस महान आशीर्वाद को सिर झुकाकर ग्रहण किया। फिर तो जैसे अनुपम तेजस्वी सूर्य से आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार अप्रतिम शक्तिशाली और सूर्य तुल्य तेजस्वी इंद्रजीत से लंकापुरी सुशोभित होने लगी। महा तेजस्वी शत्रु दमन इंद्रजीत ने रणभूमि में पहुंचकर अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा कर दिया। स्थापयामास रक्षांसि रथम प्रति समन्ततः ततस्तु हुत भोक्तारम हुत भुक्सदृश प्रभः जुहुवे राक्षस श्रेष्ठो विधिवन्मन्त्र सत्तमैः सहविर्लाज सत्कारैर्माल्यगन्ध पुरस्कृतैः जुहुवे पावकं तत्र राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् शस्त्राणि शरपत्राणि समिधोऽथ बिभीतकाः लोहितानि च वासांसि स्रुवं कार्ष्णायसं तथा स तत्राग्निं समास्तीर्य शरपत्रैः सतोमरैः छागस्य कृष्णवर्णस्य गलं जग्राह जीवतः सकृदेव समिद्धस्य विधूमस्य महार्चिषः। तो अब रणभूमि में पहुंच गया है इंद्रजीत। बीच में रथ से उतरकर पृथ्वी पर अग्नि की स्थापना करके अग्नितुल्य तेजस्वी उस राक्षस शिरोमणि वीर ने चंदन फूल तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया। उसके बाद उस प्रतापी राक्षस राज ने विधि पूर्वक श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस अग्नि में हविष्य की आहुति दी। उस समय शस्त्र ही अग्निवेदी के चारों ओर बिछाने के लिए कुश या कास के पत्ते थे। बहेड़े की लकड़ी से ही समिधा का काम लिया गया था। लाल रंग के वस्त्र उपयोग में लाए गए और उस अभिचारिक यज्ञ में जो स्रुवा था वह लोहे का बना हुआ था। उसने वहां तोमर सहित शस्त्र रूपी कास के पत्तों को अग्नि के चारों ओर फैलाकर होम के लिए काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ा। एक ही बार दी हुई उस आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धूम दिखाई नहीं देता था और आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। बुभुवुस्तानि लिंगानि विजयम यान्य दर्शयन् प्रदक्षिणावर्त शिखस्तप्त कांचन सन्निभः हविस्तत् प्रतिजग्राह पावकः स्वयमुत्थितः सोऽस्त्रमाहारयामास ब्राह्ममस्त्र विशारदः धनुश्चात्मरथं चैव सर्वं तत्राभ्यमन्त्रयत् तस्मिन्नाहूयमाने अस्त्रे हूयमाने च पावके सार्कग्रहेन्दुनक्षत्रं वितत्रास नभस्थलम् स पावकं पावकदीप्ततेजा हुत्वा महेन्द्र प्रतिमा प्रभाव स चापबाणासिरथाश्वसूतः खेयन्तर्दधे आत्मानं चिन्तवीर्यः ततो हयरथाकीर्णं पताकाध्वजशोभितं निर्ययौ राक्षसबलं नर्दमानं युयुत्सया। तो इंद्रजीत ने अग्नि प्रज्वलित की, उसमें
आहुति डाली, लेकिन उसमें धूम दिखाई नहीं दे रहा था, आग की लपटें उठ रही थी और उसी अग्नि में उसे वो सभी चिन्ह दिखाई दे रहे थे जो पूर्व काल में उसे अपनी विजय दिखा चुके थे, यानी कि शकुन हो रहे थे। युद्ध स्थल में उसको विजय की प्राप्ति पहले भी हो चुकी थी उन चिन्हों को देखकर, और अब भी उसे विजय की आशा बंध गई थी। तो अग्निदेव की शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। उनका वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर था। इस रूप में वे स्वयं प्रकट होकर उसके दिए हुए हविष्य को ग्रहण कर रहे थे। तदनंतर अस्त्र विद्या विशारद इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुओं को वहां सिद्ध ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया। जब अग्नि में आहुति देकर उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, तब सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रों के साथ अंतरिक्ष लोक के सभी प्राणी भयभीत हो गए। जिसका तेज अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था तथा जो देवराज इंद्र के समान अनुपम प्रभाव से युक्त था, उस अचिंत्य पराक्रमी इंद्रजीत ने अग्नि में आहुति देने के पश्चात धनुष, बाण, रथ, खड्ग, घोड़े और सारथी सहित अपने आप को आकाश में अदृश्य कर लिया। इसके बाद वह घोड़े और रथों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राक्षस सेना में गया, जो युद्ध की इच्छा से गर्जना कर रही थी। ते शरैर्बहुभिश्चित्रैस्तीक्ष्ण वेगैरलंकृतैः तोमरैरंकुशैश्चापि वानरान् जघ्नुराहवे। रावणस्तु सुसंक्रुद्धस्तान् निरीक्ष्य निशाचरान् हृष्टा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां जिघांसया। ततस्ते राक्षसाः सर्वे गर्जन्तो जयकांक्षिणः अभ्यवर्षंस्ततो घोरं वानरान् शरवृष्टिभिः। अतो नाराचैर्गदाभिर्मुसलैरपि शोभिः संवृतः संख्ये वानरान् विचकर्षः। ते वध्यमानाः समरे वानराः पादपायुधाः अभ्यवर्षन्त सहसा रावणिम शैलपादपैः। तब वे राक्षस दुस्सह वेग वाले सुवर्ण भूषित विचित्र एवं बहुसंख्यक बाणों, तोमरों और अंकुशों द्वारा रणभूमि में वानरों पर प्रहार कर रहे थे। रावण पुत्र इंद्रजीत शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था। उसने निशाचरों की ओर देखकर कहा कि तुम लोग वानरों को मार डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साह पूर्वक युद्ध करो। उसके इस प्रकार प्रेरणा देने पर विजय की अभिलाषा रखने वाले वे समस्त राक्षस जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां वानरों पर बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। उस युद्ध स्थल में राक्षसों से घिरे रहकर इंद्रजीत ने भी नालीक, नाराच, गदा और मुसल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। समरांगण में उसके अस्त्र शस्त्रों से घायल होने वाले वानर भी, जो वृक्षों से ही हथियार का काम लेते थे, सहसा रावण कुमार पर शैल शिखरों और वृक्षों की वर्षा करने लगे। इंद्रजित्तु तदा क्रुद्धो महातेजा महाबलः वानराणां शरीराणि व्यधमद्रावणात्मजः। शरेणैकेन च हरिन्नव पञ्च च सप्त च बिभेद समरे क्रुद्धो राक्षसान् सम्प्रहर्षयन्। स शरैः सूर्यसङ्काशैः शातकुम्भविभूषणैः वानरान् समरे वीरः प्रममाथ सुदुर्जयः। ते भिन्नगात्राः समरे वानराः शरपीडिताः पेतुर्मथितसङ्कल्पाः सुरैरिव महासुराः। ते तपन्तमिवादित्यं घोरैर्बाणगभस्तिभिः अभ्यधावन्त संक्रुद्धाः संयुगे वानरर्षभाः। ततस्तु वानराः सर्वे भिन्नदेहा विचेतसः व्यथिता विद्रवन्ति स्म रुधिरेण समुक्षिताः।
रामस्यार्थे पराक्रम्य वानरास्त्यक्तजीविताः नरदन्तस्ते निवृत्तास्तु समरे सशिलायुधः। अब उस समय कुपित हुए महातेजस्वी महाबली रावण पुत्र इंद्रजीत ने वानरों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर डाला। रणभूमि में राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ इंद्रजीत रोष से भरकर एक एक बाण से 5-5, 7-7, 9-9 वानरों को विदीर्ण कर डालता था। उस अत्यंत दुर्जय वीर ने सुवर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा समर भूमि में वानरों को मथ डाला। रण क्षेत्र में देवताओं द्वारा पीड़ित हुए बड़े बड़े असुरों की भांति इंद्रजीत के बाणों से व्यथित हुए वानरों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए। उनकी विजय की आशा पर तुषारपात हो गया और वे अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय युद्ध स्थल में बाण रूपी भयंकर किरणों द्वारा सूर्य के समान तपते हुए इंद्रजीत पर प्रधान प्रधान वानरों ने बड़े रोष के साथ धावा किया, परंतु उसके बाणों से शरीर के क्षत विक्षत हो जाने से वे सब वानर अचेत से हो गए और खून से लथपथ हो व्यथित होकर इधर उधर भागने लगे। वानरों ने भगवान श्री राम के लिए अपने जीवन का मोह छोड़ दिया था। वे पराक्रम पूर्वक गर्जना करते हुए हाथ में शिलाएं लिए समर भूमि में डटे रहे, युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटे। ते द्रुमैः पर्वताग्रैश्च शिलाभिश्च प्लवंगमाः अभ्यवर्षन्त समरे रावणिं समवस्थिताः तं द्रुमाणां शिलानां च वर्षं प्राणहरमः व्यपोहत महातेजा रावणिः समितिञ्जयः ततः पावकसङ्काशैः शरैराशिविशोपमैः वानराणामनीकानि बिभेद समरे प्रभुः 18 शरैस्तीक्ष्णैः स विद्ध्वा गन्धमादनं विव्याध नवभिश्चैव नलं दूरादवस्थितम् सप्तभिस्तु महावीर्यो मैन्दं मर्म विदारणैः पंचभिर्विशिखैश्चैव गजं विव्याध सये जाम्बवन्तं तु 10भिर्नीलं 30भिरेव च सुग्रीवं वृषभं चैव सोऽङ्गदं द्विविधं यथा घोरैर्दत्तवरैस्तीक्ष्णैर्निष्प्राणान् करोत्तदा अन्यानपि तथा मुख्यान् वानरान् बहुभिः शरैः अर्दयामास संक्रुद्धः कालाग्निरिव मूर्छितः सशरैः सूर्यसंकाशैः सुमुक्तैः शीघ्रगामिभिः। सम्रांगण में खड़े हुए वे वानर रावण कुमार पर वृक्षों, पर्वत शिखरों और शिलाओं की वर्षा करने लगे। वृक्षों और शिलाओं की वह भारी वृष्टि राक्षसों के प्राण हर लेने वाली थी, परंतु समर विजयी महातेजस्वी रावण पुत्र ने अपने बाणों द्वारा उसे दूर हटा दिया। तत्पश्चात विषधर सर्पों के समान भयंकर और अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा उस शक्तिशाली वीर ने सम्रांगण में वानर सैनिकों को विदीर्ण करना आरंभ किया। उसने 18 तीखे बाणों से गंधमादन को घायल करके दूर खड़े हुए नल पर भी 9 बाणों का प्रहार किया। इसके बाद महापराक्रमी इंद्रजीत ने 7 मर्मभेदी सायकों द्वारा मैंद को और 5 बाणों से गज को भी युद्ध स्थल में बींध डाला। फिर 10 बाणों से जाम्बवान को और 30 सायकों से नील को घायल कर दिया। तदनंतर वरदान में प्राप्त हुए बहुसंख्यक तीखे और भयानक सायकों का प्रहार करके उस समय उसने सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्विविद को भी निष्प्राण सा कर दिया। सब ओर फैली हुई प्रलयाग्नि के समान अत्यंत रोष से भरे हुए इंद्रजीत ने दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भी बहुसंख्यक बाणों की मार से व्यथित कर दिया।
उस महासमर में रावण कुमार ने अच्छी तरह छोड़े हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी शीघ्रगामी सायकों द्वारा वानरों की सेनाओं को पूर्णतः मथ डाला था। वानराणामनीकानि निर्ममन्थ महारणे आकुलां वानरी सेनां शरजालेन पीडितां हृष्टः स परया प्रीत्या ददर्श क्षतजोक्षितां पुनरेव महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजो बली संसृज्य बाणवर्षं च शस्त्रवर्षं च दारुणं ममर्दवानरानीकं परितस्त्विन्द्रजिद्बली स्वसैन्यमुत्सृज्य समेत्य तूर्णं महाहवे वानरवाहिनीषु अदृश्यमानः शरजालमुग्रं ववर्ष नीलाम्बुधरो यथाम्बु ते शक्रजिद्बाणविशीर्णदेहा माया हता विस्वरमुन्नदन्तः रणे निपेतुर्हरयो द्रिकल्पाः यथेन्द्रवज्राभिहता नगेन्द्राः। तो इंद्रजीत के बाण जाल से पीड़ित हो वानरी सेना व्याकुल हो उठी थी और रक्त नहा गई थी। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ शत्रु सेना की इस दुर्वस्था को देखा। वह राक्षस राजकुमार इंद्रजीत बड़ा तेजस्वी, प्रभावशाली और बलवान था। उसने सब ओर से बाणों तथा अन्यान्य अस्त्रों की भयंकर वर्षा करके पुनः वानर सेना को रौंद डाला। तत्पश्चात वह अपनी सेना के ऊपरी भाग को छोड़कर उस महासमर में तुरंत वानर सेना के ऊपर जा पहुंचा और स्वयं आकाश में अदृश्य रहकर भयानक बाण समूह की उसी तरह वर्षा करने लगा जैसे काला मेघ जल की वृष्टि करता है। जैसे इंद्र के वज्र से आहत हो बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार वे पर्वताकार वानर रणभूमि में इंद्रजीत के बाणों द्वारा छल से मारे जाकर शरीर के क्षत विक्षत हो जाने से विकृत स्वर में चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। ते केवलम संददृशुः शिताग्रान् बाणान् रणे वानर वाहिनीषु माया विगूढ़ं च सुरेंद्र शत्रुं न चात्र तम राक्षसम् अप्यपश्यन् ततः स रक्षोधेर्पतिर्महात्मा सर्वादिशो बाणगणैः शिताग्रैः प्रच्छादयामास रविप्रकाशैर्विदारयामास च वानरेन्द्रान् सशूलनिस्त्रिंश परश्वधानि व्याविद्धदीप्तानलसप्रभाणि स विस्फुलिङ्गो ज्वलपावकानि ववर्षतीव्रं प्लवगेन्द्रसैन्ये ततो ज्वलनसङ्काशैर्बाणैर्वानरयूथपाः ताडिताः शक्रजिद्बाणैः प्रफुल्ला इव किंशुकाः ते अन्योन्यमभिसर्पन्तो निनदश्च विस्वरं राक्षसेन्द्रास्त्रनिर्भिन्ना निपेतुर्वानरर्षभाः। तो रणभूमि से वानर सेनाओं पर जो पैनी धार वाले बाण गिर रहे थे, केवल उन्हीं को वे वानर देख रहे थे। माया से छिपे हुए उस इंद्रद्रोही राक्षस को कहीं नहीं देख पाते थे। उस समय उस महाकाय राक्षस ने तीखी धार वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण समूहों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया और वानर सेनापतियों को घायल कर दिया। वह वानर राज की सेना में बढ़े हुए प्रज्वलित पावक के समान दीप्तिमान तथा चिंगारियों सहित उज्ज्वल आग प्रकट करने वाले शूल, खड्ग और फरसों की दुस्सह वृष्टि करने लगा। इंद्रजीत के चलाए हुए अग्नि तुल्य तेजस्वी बाणों से घायल हो रक्त से नहाकर सारे वानर यूथपति खिले हुए पलाश वृक्ष के समान जान पड़ते थे। राक्षस राज इंद्रजीत के बाणों से विदीर्ण हो वे श्रेष्ठ वानर
एक दूसरे के सामने जाकर विकृत स्वर में चीत्कार करते हुए धराशायी हो जाते थे। उदीक्षमाणा गगनम केचिन्नेत्रेषु ताडिताः शरैर्विविशुरन्योन्यं पेतुश्च जगति तले हनुमन्तं च सुग्रीवमङ्गदं गन्धमादनं जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेव च मैन्दं च द्विविधं नीलं गवाक्षं गवयं तथा केसरिं हरिलोमानं विद्युद्दंष्ट्रं च वानरम् सूर्याननं ज्योतिर्मुखं तथा दधिमुखं हरिं पावकाक्षं नलं चैव कुमुदं चैव वानरं प्रासैः शूलैः शितैर्बाणैरिन्द्रजिन्मन्त्रसंहितैः विव्याध हरिशार्दूलान् सर्वांस्तान् राक्षसोत्तमः स वै गदाभिर्हरियूथमुख्यान् निर्भिद्य बाणैस्तपनीयवर्णैः ववर्ष रामं शरवृष्टिजालैः स लक्ष्मणं भास्कररश्मिकल्पैः स बाणवर्षैरभिवृश्यमाणो धारानिपातानिवतान् चिन्त्य समीक्षमाणः परमाद्भुतश्री रामस्तदा लक्ष्मणं इत्युवाच असौ पुनर्लक्ष्मणराक्षसेन्द्रो ब्रह्मास्त्रमाश्रित्य सुरेन्द्रशत्रुः निपातयित्वा हरिसैन्यमस्मान् क्षितैः शरैरर्दयति प्रसक्तम्। तो कितने ही वानर आकाश की ओर देख रहे थे। उसी समय उनके नेत्रों में बाणों की चोट लगी और वे एक दूसरे के शरीर से सट गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। राक्षस प्रवर इंद्रजीत ने दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित प्रासों, शूलों और पैने बाणों द्वारा हनुमान, सुग्रीव, अंगद, गंधमादन, जाम्बवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, द्विविध, नील, गवाक्ष, गवय, केसरी, हरिलोमा, विद्युद्दंष्ट्र, सूर्यानन, ज्योतिर्मुख, दधिमुख, पावकाक्ष, नल और कुमुद आदि सभी श्रेष्ठ वानरों को घायल कर दिया। गदाओं और सुवर्ण के समान कांतिमान बाणों द्वारा वानर यूथपतियों को क्षत विक्षत करके वह लक्ष्मण सहित श्री राम पर सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाण समूहों की वर्षा करने लगा। उस बाण वर्षा के लक्ष्य बने हुए परम अद्भुत शोभा से संपन्न श्री राम पानी की धारा के समान गिरने वाले उन बाणों की कोई परवाह न करके लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोले, लक्ष्मण, वह इंद्रद्रोही राक्षस राज इंद्रजीत प्राप्त हुए ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वानर सेना को धराशायी करने के पश्चात अब तीखे बाणों द्वारा हम दोनों को भी पीड़ित कर रहा है। स्वयंभुवा दत्तवरो महात्मा समाहितो अंतर्हित भीमकायः कथं नु शक्यो युधे नष्ट देहो निहंतु मध्येन्द्र जिदुद्यतास्त्रः मन्ये स्वयं भूर्भगवान् चिन्त्यस्तस्यैतदस्त्रं प्रभवश्च योऽस्य बाणावपातं त्वमिहाद्य धीमन् मया सह व्यग्रमनाः सहस्व प्रच्छादयत्येष हि राक्षसेन्द्रः सर्वादिशः सायकवृष्टिजालैः एतच्च सर्वं पतिताग्रशूरं न भ्राजते वानरराजसैन्यम् आवां तु दृष्ट्वा पतितौ विसंज्ञौ निवृत्तयुद्धौ हतहर्षरोषौ ध्रुवं प्रवेक्षत्यमरारिवासमसौ समासाद्य रणाग्रलक्ष्मी
ततस्तु ताविन्द्रजितो अस्त्रजालैर्बभूव तुस्तत्र तदा विशस्तौ स चापि तौ तत्र विषादयित्वा ननाद हर्षात् युधिराक्षसेन्द्रः ततस्तदा वानरसैन्यमेवं रामं च सङ्ख्ये सह लक्ष्मणेन विषादयित्वा सहसा विवेश पुरीं दशग्रीवभुजाभिगुप्तां संस्तूयमानः स तु यातुधानैः पित्रे च सर्वं हृषितोऽभ्युवाच। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर सदा सावधान रहने वाले इस महामनस्वी वीर ने अपने भीषण शरीर को अदृश्य कर लिया है। युद्ध में उस इंद्रजीत का शरीर तो दिखाई ही नहीं देता, पर यह अस्त्रों का प्रयोग करता जा रहा है। ऐसी दशा में इसे हम लोग किस तरह मार सकते हैं। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है, वे ही इस जगत के आदि कारण हैं। तो मैं समझता हूँ उन्हीं का यह अस्त्र है। अतः हे बुद्धिमान सुमित्रा कुमार, तुम मन में किसी प्रकार की घबराहट न लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े हो इन बाणों की मार सहो। यह राक्षस राज इंद्रजीत इस समय बाण समूहों की वर्षा करके संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए देता है। वानर राज सुग्रीव की यह सारी सेना, जिसके प्रधान शूरवीर धराशायी हो गए हैं, अब शोभा नहीं पा रही है। जब हम दोनों हर्ष एवं रोष से रहित तथा युद्ध से निवृत्त हो अचेत से होकर गिर जाएंगे, तब हमें उस अवस्था में देख युद्ध के मुहाने पर विजय लक्ष्मी को पाकर अवश्य ही यह राक्षसपुरी लंका में लौट जाएगा। तदनंतर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहां इंद्रजीत के बाण समूहों से बहुत घायल हो गए। उस समय उन दोनों को युद्ध में पीड़ित करके उस राक्षस राज ने बड़े हर्ष के साथ गर्जना की। तो इस प्रकार संग्राम में वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मूर्छित करके इंद्रजीत सहसा दशमुख रावण की भुजाओं द्वारा पालित लंकापुरी में चला गया। उस समय समस्त निशाचर उसकी स्तुति कर रहे थे। वहां जाकर उसने पिता से प्रसन्नता पूर्वक अपनी विजय का सारा समाचार बताया। तो इस प्रकार मेघनाद इंद्रजीत द्वारा राम लक्ष्मण और वानर सेना पर ब्रह्मास्त्र के प्रहार के साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 73वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे 73तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।